पहाड़ों में जीवन के आनंद की अनुभूति यहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली एवं रहन सहन के तरीके से देखी जा सकती है। पर्यटन आधारित इस राज्य में लोगों की आर्थिकी किसानी और बागवानी ही मुख्य है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में विकास से अब यहाँ बाहरी राज्यों से लोगों की आमद बढ़ी है। खूबसूरत नजारों के दीदार करने के अलावा यहाँ पर आस्था के कई केंद्र सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है। इसकी वजह यहाँ की अधिकतर पहाड़ियों पर मंदिरों का होना है। स्थानीय लोगों की आस्था के ये केंद्र अमूमन पहाड़ों की चोटियों पर स्थित होते हैं। अधिकतर देव स्थलों पर पहुंचने के रास्ते दुर्गम ढलानों से होकर पहुंचते हैं। विकासखंड सलूनी की ग्राम पंचायत भलई के धार्मिक स्थल कानी हांदी माता का मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का अटूट केंद्र है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल भरा था। साल भर यहाँ स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु आते रहते हैं। कच्चा रास्ता कई बार लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता था। ऐसे में ग्राम पंचायत भलई ने इस रास्ते को पक्का करने का बीड़ा उठाया। लगभग 7-8 महीनों की मेहनत के बाद इस रास्ते का निर्माण हुआ, जिसे नाम दिया गया ट्रैकर रूट। ट्रैकिंग पास बना है नीचे से मार्च से लेकर ऊपर तक। इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी सुविधा हो गई है, जिससे गिरने का भी कोई खतरा नहीं है। मनरेगा के माध्यम से महाड़ नाला से गढ़ तक रास्ते का निर्माण करवाया गया है। इस ट्रैकर रूट पर कुल 7 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ये सोलिंग बहुत अच्छी लगी है। ये चलने फिरने में भी ठीक है और जो एजड आदमी है वो भी अच्छे ढंग से यहाँ चल सकता है। और यहाँ ठहरने के लिए भी यहाँ जरा यहाँ बन जाए रास्ते में तो अच्छा लगेगा। आसानी हो रही है, आने जाने में सुविधा हो रही है। पहले 2-2.5 घंटे लगते थे नीचे से, अब वो टाइम भी मतलब 1 घंटे में, पौने घंटे में जो है वो लोग माथा टेक करके और इजीली जा रहे हैं और इस बात की काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं के लिए तो ये मतलब सोने में सुहागा ही हो गया है किस्म का। तो बहुत ही अच्छा इस बात की जो है प्रेज हो रही है। ग्रामीण परिवेश में लोगों को बेहतर सुविधा देने हेतु कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जब से मैंने ये कार्यभार संभाला है तो हाँ, काफ़ी कार्य थे जो मेरे सामने थे। तो मुझे सबसे पहले ये रास्ते का जो काम था, ये मतलब अच्छा लगा कि मैंने ये काम जो है वो पहले करवाना है। तो विभाग ने भी हमारी काफ़ी सहायता की। हमें उम्मीद है कि हम आने वाले समय में इस जगह को पर्यटन के दृष्टि से विकसित करेंगे और जितना हो सकेगा हम इसको टूरिज्म के माध्यम से जोड़ेंगे। इससे पूर्व ये रास्ता बड़ी खस्ता हालत में था, ना दोनों तरफ खाइयां थी, लोग जाते हुए डरते भी थे। अब इस रास्ते का निर्माण करने से लोगों को आने जाने की काफी सहूलियत हो गई। इस रास्ते की निर्माण लागत 7 लाख रुपए तक आई। अब इसमें और इस रास्ते को बनाने से एक और फायदा ये हो गया कि यहाँ पे अब टूरिस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा है। ये कार्य आरंभ होने से पहले ये सिर्फ एक कच्चा ट्रैक था, कच्चा रास्ता था। पहाड़ों के बीच से होकर ये कच्चा रास्ता गुजरता था और दोनों तरफ गहरी खाइयां थी, जिससे किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते वक्त किसी भी दुर्घटना का होने का अंदेशा जो था वो लगातार बना रहता था। तो मनरेगा के तहत इस काम का बीड़ा उठाया गया और इस पे लगभग 7 लाख रुपया खर्च हुआ है। और ये आपको जान के खुशी होगी कि एक बहुत ही बढ़िया रास्ता बना है ये 7 लाख रुपए में। और इस रास्ते के ऊपर चलते हुए पर्यटक या जो श्रद्धालु हैं बड़े आराम से मंदिर तक पहुंचते हैं अपनी आस्था को बरकरार रखते हुए। और सबसे बड़ी बात ये जो है, जो इंसानी जीवन है, मनुष्य का जीवन है, उसकी सेफ्टी जो सबसे आवश्यक है, उसी को आधार बनाते हुए इस रास्ते को इस तरीके से बनाया गया है कि किसी को भी कोई जान का खतरा ना हो और लोगों की आस्था भी बरकरार रहे। मेरी आशा है कि भविष्य में भी इस तरह के काम मनरेगा के माध्यम से होते रहेंगे। लोगों का जीवन और सुचारू रूप से चलाने में मनरेगा एक बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होगी। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका में बदलाव के साथ साथ उनके रहन सहन के तरीकों में भी मनरेगा से सदृश्य परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मनरेगा है तो मुमकिन है।